Hello and welcome back to my Ghatna Chakra series. We have already covered the Gupta and post-Gupta phase. Now, today we will start the architecture in ancient India. Architecture in ancient India. Okay, I will give it a brief introduction so that you don't feel naive while solving the MCQs. मैं थोड़े मेजर टेम्पल्स केव्स के बारे में आपको बताऊंगी कि किसके हु बिल्ड दोस केव्स और टेम्पल्स इन विच फेज एंड डेडिकेटेड टू विच गॉड. Okay, so the first is Khajuraho. It will be just 10-15 minute intro. First is Khajuraho temple, which is in MP. Khajuraho temple in MP. It is a Chandela architecture. अगर हम खजुराहो टेम्पल की बात करें तो ये चंडेला आर्किटेक्चर है. चंडेला किंग ने ही बिल्ड की थी चंडेला आर्किटेक्चर, एंड इट इज डेडिकेटेड टू शिवा, वैष्णव एंड जैनिज्म. शिवा, वैष्णव एंड जैनिज्म. ओके, नेक्स्ट कंदरिया महादेव टेम्पल. नेक्स्ट इज कंदरिया महादेव टेम्पल. Okay, it is built by Vidyadhar. It was built by Vidyadhar. Next, Matageshwar temple. Next is Matageshwar temple. It is dedicated to Lord Shiva and it is built in Nagara style. Dedicated to Lord Shiva. Dedicated to Lord Shiva. And it is in Nagara style. It is in Nagara style. Okay. Next is Parshvanath temple. It is a Jain temple. Next is Parshvanath टेम्पल. अगर हम देखें ये जैन टेम्पल है. ओके, इट इज़ डेडिकेटेड टू जैनिज्म. ये जैन टेम्पल है. पूछ लेते हैं ऐसे कि पार्श्वनाथ इज बो टेम्पल, जैन, हिंदू, कुछ भी ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना. अगर हम अजंता और बाघ केव की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट, हमने इनके बारे में तो सब ने पढ़ा है, ठीक है ना. अजंता केव्स के बारे में सब ने पढ़ा है. अजंता एंड बाघ केव. अजंता केव होगी, बाघ केव होगी, एलिफेंटा केव होगी, एलोरा केव होगी. इन सब के बारे में हमें आज हम थोड़ा डिटेल में बोल सकते हो, थोड़ा सा पढ़ लेंगे. देखो, इट वाज बिल्ट ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड. कह सकते हो ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड. ओके, बोधिसत्व पद्मिनी पेंटिंग मिलेगी हमें अजंता में. क्या मिलेगी? बोधिसत्व पद्मपानी पेंटिंग. पूछ लेंगे कौन सी केव में है ये पेंटिंग. अजंता में, एलोरा में है, एलिफेंटा में है, बाग में है, ऐसे पूछ लेंगे. पता होना चाहिए अजंता में है. कहाँ पे? अजंता में. एंड थोड़ा सा बोल सकते हो जो अजंता केव है वो किस लिए फेमस है ज़्यादा. ये थोड़ा फेमस फॉर बुद्धिस्ट केव टेम्पल के लिए फेमस है. इट इज़ फेमस फॉर बुद्धिस्ट केव टेम्पल. बुद्धिस्ट केव टेम्पल. ओके, एक थोड़ा सा और फैक्ट है, अगर हम छोटा सा, दिलवारा जैन टेम्पल है. एक दिलवारा जैन टेम्पल है, ठीक है. ये राजस्थान में है. ये विमल शाह ने बिल्ड किया था. इट वाज बिल्ट बाय विमल शाह. ओके, इट वाज बिल्ट बाय विमल शाह. माउंट आबू पे है. कहाँ पे? माउंट आबू पे. अभी थोड़ा केव्स की तरफ ही ध्यान रखते हैं अपना. एलिफेंटा केव. क्या? एलिफेंटा केव. It was built by Rashtrakuta dynasty. Built by
built by राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। ओके, हिंदू केव और बुद्धिस्ट केव दोनों है ये। जैसे हमने देखा कि जो अजंता केव वो बुद्धिस्ट केव टेम्पल के लिए ज़्यादा फेमस है। व्हेन इट कम्स टू एलिफेंटा केव इट इज़ हिंदू केव and Buddhist cave. Hindu cave and Buddhist cave. Okay, Trinity Shiva obtained from here. Famous हो शिवा टेम्पल। थोड़ा फेमस ऐसे नहीं है कि ये मतलब बुद्धिज्म और हिंदुज़्म दोनों के लिए है, बट फेमस थोड़ा ज़्यादा किसके लिए? शिवा टेम्पल के लिए। फेमस फॉर शिवा टेम्पल। ट्रिनिटी शिवा यहीं से ऑब्टेन किया गया था, कह सकते हो ट्रिनिटी। तीन मूर्ति वाला बोल सकते हो ट्रिनिटी, मतलब ट्रिनिटी शिवा ऑब्टेन फ्रॉम हियर। तीन मुख वाला, नो, तीन मूर्ति वाला, ऑब्टेन फ्रॉम हियर। ओके, नेक्स्ट हम बात करें इलोरा केव। अगर हम बात करें इलोरा केव, इलोरा केव ये तीनों को डेडिकेटेड है, बुद्धिस्ट, हिंदू, जैन्स, तीनों को, ठीक है ना। कैलाश टेम्पल है वो एलोरा केव में। पूछ लगे कौन सी केव में है कैलाश टेम्पल? एलिफेंटा में, अजंता में। तो कैलाश टेम्पल कहाँ पे है? एलोरा केव में। कैलाश टेम्पल एंड किसके द्वारा बिल्ड किया गया था? इट वाज बिल्ड बाय कृष्णा वन। ये भी राष्ट्रकूटा थे, ठीक है ना, राष्ट्रकूटा, ठीक है ना। एलिफेंटा केव ऑलरेडी बिल्ड बाय राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, ठीक है ना। और जो एलोरा केव में कैलाश टेम्पल है वो कृष्णा वन ने बिल्ड किया था, जो कि राष्ट्रकूटा थे, ठीक है ना। द्रविडियन स्टाइल में था ये, द्रविडियन स्टाइल में। ओके, इट वाज इन द्रविडियन स्टाइल। नगर स्टाइल में हमने क्या पढ़ा था? मातागेश्वरा टेम्पल वाज इन नगर स्टाइल। नेक्स्ट हम देखे कोणार्क सन टेम्पल है ओडिशा में। किसने बनवाया था? नरसिम्हा देवावन ने बनवाया था। किसने? नरसिम्हा देवावन ने। देख लेते हैं थोड़ा सा। कोणार्क सन टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल ओडिशा में है। कोणार्क सन टेम्पल ओडिशा में है। इट वाज built by नरसिम्हा देवा। It was built by नरसिम्हा देवा वन। अगर हम बात करें, ब्लैक पगोड़ा फेस्टिवल है, कोणार्क सन टेम्पल से रिलेटेड है, ब्लैक पगोड़ा। नेक्स्ट लिंगराज टेम्पल। नेक्स्ट इज लिंगराज टेम्पल। लिंगराज टेम्पल भी ओडिशा में ही है। लिंगराज टेम्पल इज ऑल्सो इन ओडिशा। ओके, इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। नगर स्टाइल में है, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। अगर हम इसमें थोड़ा देखिए कि कौन से स्टाइल में बना है, तो ये नगर स्टाइल में बना है। थोड़ा जो नॉर्थ के टेम्पल्स है वो थोड़ा नगर स्टाइल में ही है, बट हाँ थोड़ा इसको देख सकते हो, कैलाश टेम्पल द्रविडियन स्टाइल में है, एलोरा केव, ठीक है ना, ये नगर स्टाइल में है। और इसकी एक और खासियत है कि ये सबसे लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट टेम्पल है उड़ीसा में। सबसे लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट टेम्पल इन ओडिशा। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, बट हाँ प्रोनाउंस कर रही हूँ, तो थोड़ा सा जब आप वीडियो देख रहे होगे तो समझ जाओगे, खुद लिख लेना, लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट टेम्पल इन ओडिशा, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी कवर लिंगराज टेम्पल। नेक्स्ट जगन्नाथ टेम्पल, सबने सुना इसके बारे में। नेक्स्ट इज जगन्नाथ टेम्पल। ये भी नगर, ये ओडिशा में ही है डेफिनेटली। और ये कौन से स्टाइल में है? नगर स्टाइल में है।
कौन से स्टाइल में है? नगरा स्टाइल में है। ओके, अगर हम सन टेम्पल ऑफ मोधेरा देखें, अभी हमने कोणार्क टेम्पल उड़ीसा का देखे, अगर हम सन टेम्पल ऑफ मोधेरा, सन टेम्पल ऑफ मोधेरा जो कि गुजरात में है, इट वॉज बिल्ड बाय भीमदेव वन, जो कि सोलंकी डायनेस्टी से थे। बिल्ड बाय भीमदेव वन, who was from Solanki dynasty, ओके। नेक्स्ट अगर हम देखें एंकोर वॉट टेम्पल, ये कंबोडिया में है। ये कहाँ पे है? कंबोडिया में है। ओके, इट इज इन कंबोडिया, बिल्ट बाय सूर्य वर्मन सेकंड। किसको है, किसके द्वारा बिल्ड किया गया? बिल्ड बाय सूर्यवर्मन सेकंड। डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। ऐसे ऑप्शंस में डाल देते हैं, लॉर्ड शिवा का नाम डाल देंगे और आप करेक्ट करके आ जाओगे। द्रविडियन स्टाइल में है। कौन से स्टाइल में है? द्रविडियन स्टाइल में। ओके, द्रविडियन स्टाइल में। एक है सेवन रथ टेम्पल, हमने सुना होगा इसके बारे में, साउथ में जो है सेवन रथ टेम्पल। इट वॉज बिल्ड बाय नरसिम्हा वर्मन वन, built by Narasimha Varman वन। ओके, पल्लवा किंग थे, क्या थे? पल्लवा किंग। अगर हम नेक्स्ट देखें कोरंगनाथ टेम्पल, नेक्स्ट है कोरंगनाथ टेम्पल। ओके, इट वाज बिल्ड बाय चोला रूलर, परंतका वन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें राजेश्वरा एंड बृहदेश्वरा टेम्पल, सुना है हमने नाम, ठीक है ना? राजेश्वरा एंड बृहदेश्वरा टेम्पल। देखो, आपको हिस्ट्री थोड़ा फैक्चुअल बेसिस पे ज़्यादा याद करना होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि स्टोरी में लेके आऊँ उससे आप समझे, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। जो चीज़ ज़रूरी है उसी को पढ़ा रही हूँ, उसी को एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसी के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करा रही हूँ, ठीक है ना? ज़्यादा आपको इधर उधर घुसना नहीं है। जब आंसर राइटिंग का टाइम आएगा तब की अप्रोच अलग होगी, लेकिन अभी प्रीलिम्स की अप्रोच है तो उसी के हिसाब से पढ़िए, ठीक है ना? इट वॉज बिल्ड ड्यूरिंग राजा वर्मन, राजा वन। ओके, बिल्ड बाय फिर बिल्ड ड्यूरिंग राजा वन। ओके, ये तंजौर में है टेम्पल। कहाँ पे है? तंजौर में है। अगर हम विरूपाक्ष टेम्पल देखें जो कि हम्पी और कर्नाटका में है, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। विरूपाक्ष टेम्पल, ठीक है, ये कहाँ पे है? हम्पी में है, कर्नाटका। ओके, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। किसको? लॉर्ड शिवा को। नेक्स्ट एक और स्टाइल है, कह सकते हो कि वेसारा स्टाइल। जैसे हमने नगरा स्टाइल और द्रविडियन स्टाइल तो हमने पढ़ा, इनके अलावा भी एक और स्टाइल है, वेसारा स्टाइल। इट इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ नगरा
एंड द्रविड़ स्टाइल। ये नगरा द्रविड़ का मिक्सचर है और ये किसके द्वारा इनोवेट किया गया? चालुक्य स्टाइल बोलते हैं इसको, चालुक्य स्टाइल, ठीक है ना। तो दे चालुक्य किंग्स इनोवेटेड दिस, ठीक है ना, वे सारे स्टाइल्स रिलेटेड टू चालुक्य। एक है दिगंबर जैन टेम्पल, ये एमपी में है। दिगंबर जैन टेम्पल एमपी में है। एक है नेमी शरण्य पिलग्रिमेज, नेमी शरण्य पिलग्रिमेज, ये यूपी में है, सीतापुर में। यूपी में कहाँ है? सीतापुर में। ओके, थोड़ा और देखे, दशावतार टेम्पल देख ले अगर हम। दशावतार टेम्पल ये देवघर में है। कहाँ पे है? देवघर, विच इज इन यूपी, बिल्ड ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। दशावतार टेम्पल गुप्ता पीरियड से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? गुप्ता पीरियड से रिलेटेड है। एक है कन्हेरी केव, कन्हेरी केव मोर देन 100 बुद्धिस्ट केव्स यहाँ पे है। कन्हेरी केव में क्या है? मोर देन 100 बुद्धिस्ट केव। ओके, भीमबेटका ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स इन इंडिया, ठीक है ना। भीमबेटका किस लिए फेमस है? oldest surviving rock cut caves, oldest surviving rock cut cave। ओके, नेक्स्ट हम देखे इन इंडिया, अजंता एलोरा औरंगाबाद में है, ठीक है ना। ठीक है, किधर गया केव्स? औरंगाबाद। महाराष्ट्र। ओके, एक और टेम्पल है, भीतरगांव टेम्पल, यूपी में है। कहाँ पे? यूपी में। और किस लिए जाना जाता है? ओल्डेस्ट ब्रिक्स जो ईंटों से बना, ओल्डेस्ट ब्रिक टेम्पल इन इंडिया, ओल्डेस्ट ब्रिक टेम्पल इन इंडिया और ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, सांची स्तूपा कहाँ पे है? वेस्ट ऑफ बेतवा रिवर। थोड़ा अगर अमरावती स्तूपा, नगरा स्टाइल मेनली इन ओडिशा। अब थोड़ा क्वेश्चंस के थ्रू हमें याद कर लेना चाहिए, ठीक है ना। बाकी के फैक्ट्स ऑलरेडी एक्सप्लेन यू इनफ फैक्ट्स। So the question number 1, the associates of Khajuraho temple architecture were Chandela. I have already explained to Khajuraho temples proves the excellence of Chandela architecture, ठीक है ना। Chandela architecture से related है खजुराहो, ठीक है ना। उन्हीं के टाइम पीरियड पे बना था, ठीक है ना। ओके, 10th to 12th सेंचुरी में उन्होंने बनाया था। और इनमें से जो खजुराहो टेम्पल में जो सबसे फेमस टेम्पल है वो कंदरिया महादेव टेम्पल है। खजुराहो टेम्पल जो आर्किटेक्चर बना था उसमें जो सबसे फेमस है कौन सा है? कंदरिया महादेव टेम्पल इज द बेस्ट अमंग दीज टेम्पल, ठीक है। बहुत सारे टेम्पल बने थे खजुराहो टेम्पल आर्किटेक्चर में, तो उनमें सबसे फेमस और सबसे बेस्ट क्या है? कंदरिया महादेव टेम्पल। ओके, बिल्ड बाय चंडेला आर्किटेक्चर। कहाँ पे? एमपी। दीज टेम्पल्स आर लोकेटेड इन छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, याद होना चाहिए, पूछ लेगा कौन सी रीजन में है। लोकेटेड इन छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। नेक्स्ट, द टेम्पल ऑफ कंदरिया महादेव एट खजुराहो वाज बिल्ड बाय चंडेला। ये बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। विच डायनेस्टी गेव इट्स फेमस टेम्पल ऑफ खजुराहो? चंडेला। सेम क्वेश्चन। रूलर ऑफ चंडेला बिल्ड खजुराहो। टेम्पल ऑफ खजुराहो रिलेटेड टू द हिंदू एंड जैन। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है।
हिंदू और जैन, और इसमें शिव, शिवा, वैष्णव एंड जैन. Okay, dedicated to these gods. Next, the temple of Khajuraho was built by the ruler of which of the following? Chandela, we all know. एक है मातागेश्वर टेम्पल और खजुराहो इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा. किसको? लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है. जब मैं आपको ब्रीफ इंट्रो दे रही थी तो मैंने आपको तभी बताया था, जो मातागेश्वर टेम्पल है खजुराहो में, इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा. ठीक है. और नगरा स्टाइल में बिल्ड है. इट इज कंस्ट्रक्टेड इन नगरा स्टाइल. विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज नॉट लोकेटेड एट खजुराहो. इनमें से कौन सा टेम्पल है जो खजुराहो में लोकेटेड नहीं है? देखो, इसमें दशावतारा टेम्पल नहीं है क्योंकि ये यूपी में लोकेटेड है. यूपी के दियोगढ़ में. कहाँ पे? यूपी के दियोगढ़ में लोकेटेड है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू चौसठ योगिनी टेम्पल सिचुएटेड नियर मोरेना गुजरात आई थिंक. ओके. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. It is circular temple built during the reign of कच्छपता डायनेस्टी. इसमें बोला है कि सर्कुलर टेम्पल है और ये कच्छपता डायनेस्टी के टाइम पे बिल्ड किया गया है. करेक्ट. इट इज़ द ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ड इन इंडिया. नहीं, बहुत और भी काफ़ी सर्कुलर टेम्पल्स बिल्ड किए गए. दिस इज़ नॉट द ओनली. ओके, दिस इज़ नॉट द ओनली. तो सेकेंड का एलिमिनेट किया. ऑप्शन नंबर सी पे हम पहुँच गए. एंड इसमें अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखें, देखने में सर्कुलर पॉपुलर ऑफ इंस्पायर्ड डिजाइन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट. ओके. हाँ, देखो, हमें अगर हम देखें द यूनिकनेस जो योगिनी टेम्पल की ये सर्कुलर शेप में पॉपुलरली बिलीव टू इंस्पायर द डिज़ाइन ऑफ, जो हमारे इंडियन जो ओल्ड पार्लियामेंट की हम बात करें, ओल्ड पार्लियामेंट के जो डिज़ाइन है ना, इसी से इंस्पायर्ड है कहीं ना कहीं. ठीक है ना. किससे इंस्पायर्ड है? इसी से इंस्पायर्ड है. और सॉरी, मोरेना डिस्ट्रिक्ट एमपी में, मैंने गुजरात बोला, प्लीज़ करेक्ट. 64 योगिनी टेम्पल जो है ये मोरेना डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी में है. कहाँ पे? मोरेना डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी में. और अभी मैंने उसमें ऑप्शन में था बिल्ड बाय कच्छपता किंग देवपाला. कच्छपता किंग देवपाला नाम याद कर लीजिए प्लीज़. देवपाला डायनेस्टी के साथ साथ नाम भी याद कर लीजिए, देवपाला. सर्कुलर शेप में है डेफिनेट. ठीक है ना. योगिनी, सुप्रीम योगिनी कह सकते हो, माँ शक्ति. इट इज़ रिलेटेड टू द शक्ति से रिलेटेड है ये. ऐसा कुछ नहीं है कि वैष्णव कल्ट को प्रमोट करा, ये वो नहीं. ठीक है ना. डिजाइन टू हैव राइज पॉपुलर बिलीव दैट इट वाज इंस्पिरेशन बिहाइंड इन पार्लियामेंट. ऑलरेडी एक्सप्लेन. यस, दैट्स ट्रू. नेक्स्ट अगर हम देखें, स्तूपा है और रीजन दिए हुए है. ठीक है ना. देखो, स्तूपा तो सांची में है, वी हैव ऑलरेडी नो. तो सांची स्तूपा फेमस है. पेंटिंग्स अगर हम देखें, बाघ केव की जो पेंटिंग है, किसके लिए? बाघ केव की पेंटिंग्स है. हम बोधिसत्व पद्म पानी पेंटिंग्स जो मैंने अभी बताया उसके लिए फेमस है. हेडलेस स्टैचू ऑफ कनिष्का जो है ये मथुरा में है. जो हेडलेस स्टैचू ऑफ कनिष्का है कहाँ पे? मथुरा में. दशावतार टेम्पल दियोगढ़ में. ऑलरेडी एक्सप्लेन. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वर्ल्ड हेरिटेज साइट. इनमें से वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा नहीं है? खजुराहो टेम्पल है, भीमबेटका है, सांची, ये तीनों वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. जो मंडू फोर्ट है ना, दिस इज नॉट वर्ल्ड हेरिटेज साइट. ओके. नेक्स्ट ऑप्शन हम देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टेम्पल आर्किटेक्चर आर करेक्ट. इसमें से टेम्पल आर्किटेक्चर में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? So the freestanding mortar stone temple are supposed to have originated in गुप्ता पीरियड. देखो, जो टेम्पल को सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट जो हुआ है ना, वो गुप्ता पीरियड में हुआ. तभी उसको हम गोल्डन पीरियड बोला जाता है. गुप्ता को तभी उसे गोल्डन पीरियड बोला जाता है. एक है लाड खान, विच इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट टेम्पल बिलोंग टू चालुक्य और बादामी. देखिए, फैक्ट है, याद कर लीजिए. जो लाड खान है ना, जो अर्लीस्ट टेम्पल है, और वो चालुक्य से, इट इज बिलोंग टू द चालुक्य और बादामी. यस, दैट्स करेक्ट. नेक्स्ट, इन खजुराहो टेम्पल ऑल द कंपार्टमेंट ऑफ द टेम्पल आर कनेक्टेड इंटरनली एक्सटर्नली. इतना ब्यूटीफुली इसको बिल्ड किया ना खजुराहो टेम्पल्स को. चंडेला किंग को आई वाज लाइक कि तो 21 तोपों की सलामी है. ठीक है ना. इतने अच्छे से बिल्ड किया ना, जो कंपार्टमेंट्स है ना वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज है ना, इंटरनली एक्सटर्नली. ठीक है ना. बहुत ब्यूटीफुली इंफ्रास्ट्रक्चर. आई वुड लाइक टू मेंशन हियर दैट. अगर हम देखें कि कैलाशनाथ टेम्पल जो है, इट वाज एट कांची. ठीक है. इट वाज अर्लीस्ट फ्री स्टैंडिंग टेम्पल ऑफ द्रविडियन स्टाइल.
ठीक है, बट इसमें इट वॉज बिल्ड बाय द पल्लवा. इट इज़ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल Dravidian style temple architecture built by Nagashavarman and later therefore it is not considered earliest. तो नहीं है, इट इज़ नॉट अर्लीस्ट फ्री स्टैंडिंग टेम्पल. ठीक है ना, ये फैक्ट गलत है इसका. बाकी आप इसके बारे में एक चीज़ याद कर सकते हो कैलाशनाथ टेम्पल के बारे में. यू कैन लर्न दैट कैलाशनाथ टेम्पल एक तो कांची में है, ये याद कर लिया. बिल्ड बाय पल्लवा, इट वॉज बिल्ड बाय पल्लवा, द्रविडियन स्टाइल में है. ओके, एंड पल्लवा में किसने बिल्ड किया? नरसिंहा वर्मन सेकंड ने बिल्ड किया. किसने? नरसिंहा वर्मन सेकंड ने बिल्ड किया. और लेटर का बट जो कंप्लीट किया बाद में, कंप्लीट नहीं किया था, बिल्ड पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था उसको. लेटर जो कंप्लीट किया ना, उसके बेटे ने किया, महेंद्र वर्मन सेकंड ने. किसने किया? उसके बेटे महेंद्र वर्मन सेकंड ने. ओके, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. ठीक है ना, फोर्थ करेक्ट नहीं है क्योंकि अर्लीस्ट फ्री स्टैंडिंग टेम्पल तो नहीं है. नेक्स्ट अगर हम देखें, द पिनेकल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिल्ट इन द्रविडियन स्टाइल. इसमें से कौन सा द्रविडियन स्टाइल में बिल्ड है? वो है तेली टेम्पल ऑफ ग्वालियर, जो है द्रविडियन स्टाइल में बिल्ट इन द्रविडियन स्टाइल. ठीक है ना, कह सकते हो ये कहीं ना कहीं इन्फ्यूजन है नगरा और द्रविडियन दोनों का. ठीक है ना, द्रविडियन नगरा और द्रविडियन दोनों का इन्फ्यूजन है. बाकी जो ये बाकी के टेम्पल्स है ये सिर्फ नगरा स्टाइल में है, ये सिर्फ नगरा स्टाइल में है. बट तेली टेम्पल ग्वालियर ये नगरा एंड द्रविडियन दोनों में, दोनों का इन्फ्यूजन है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल आर एग्जाम्पल ऑफ वसरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. मैंने आपको अभी बताया जो वसरा स्टाइल है वो नगरा और द्रविडियन दोनों का मिक्सचर है. ठीक है ना, वसरा स्टाइल और ये कहीं ना कहीं चालुक्य स्टाइल इनको बोला जाता है. और ये होयसाला टेम्पल वसरा स्टाइल में, जो होयसाला टेम्पल है वो इट इज़ इन कर्नाटका. ये भी याद कर लीजिए, होयसाला टेम्पल इज इन कर्नाटका. ओके, होयसाला टेम्पल इज कर्नाटका एंड इट इज इन विसारा स्टाइल. इट इज इन विसारा स्टाइल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 15, विच सेंटर कंसिस्ट ऑफ मोर देन 100 बुद्धिस्ट केव. अभी मैंने बताया कन्हेरी केव कंसिस्ट मोर देन 100 बुद्धिस्ट केव. ठीक है ना, ऑन द विच इज ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ मुंबई. ठीक है ना. नेक्स्ट अगर हम देखें, जैन टेम्पल ऑफ अबू धाबी इज मेड ऑफ मार्बल. देखो जो अबू धाबी में जो जैन टेम्पल है वो मार्बल से बना है. किससे बना है? मार्बल से बना है. आई थिंक ये तिलवारा जैन टेम्पल की बात हो रही है, इफ आई एम नॉट करेक्ट. ओके, दिया नहीं है बट स्टिल हाँ, ये विच वॉज बिल्ड बाय विमल शाह. अगर विमल शाह का नाम मेंशन है तो ये क्या बोलते हैं, अभी दिलवारा जैन टेम्पल की बात हो रही है. दिलवारा जैन टेम्पल. ओके, इट वॉज बिल्ड बाय विमल शाह. ठीक है ना, विमल शाह के द्वारा ही बिल्ड किया गया था. एंड ये मार्बल से बना हुआ है माउंट आबू पे. नेक्स्ट, प्लिटाना टेम्पल इज लोकेटेड नियर भावनगर. जो प्लिटाना टेम्पल है भावनगर में लोकेटेड है. भावनगर कहाँ है? गुजरात में. ठीक है ना, कहाँ पे? गुजरात में. और ये जैन से रिलेटेड है. ठीक है ना, क्योंकि दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू फर्स्ट जैन तीर्थंकरा आदिनाथ को डेडिकेटेड है. ठीक है, कहाँ पे? गुजरात में, भावनगर. नेक्स्ट, द एलिफेंटा केव वर मेनली स्कल्पचर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिवोटी. तो पूछा जो एलिफेंटा केव है जो मेनली किसको डिवोट की गई है? वो शिवा को. वैसे तो वो कह सकते हो हिंदू और बुद्धिस्ट केव दोनों है. एलिफेंटा केव इज नोन फॉर हिंदू एंड बुद्धिस्ट केव वो, बट इट वॉज फेमस फॉर शिवा टेम्पल. कह सकते हैं शिवा के लिए ज़्यादा फेमस है. ठीक है ना, क्योंकि ट्रिनिटी शिवा जो ऑब्टेन हुआ वो यहीं से ऑब्टेन किया गया था. ठीक है ना. नेक्स्ट हम देखें, द एंशिएंट मॉन्यूमेंट ऑफ एलिफेंटा आर मोस्टली, इसमें बुद्धा और शिवा मैंने अभी आपको बताया. ठीक है ना, बुद्धा और शिवा इन दो गॉड्स को डेडिकेटेड है. ठीक है ना. नेक्स्ट अगर हम देखें, फेमस केव टेम्पल ऑफ एलिफेंटा और स्क्राइब टू राष्ट्रकूटा. ठीक है ना, जो इसमें क्या बोलते हैं, जो एलिफेंटा केव्स जो है ना, राष्ट्रकूटा एलिफेंटा केव्स का जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था, एलिफेंटा केव्स वर बिल्ड बाय राष्ट्रकूटा डायनेस्टी. ठीक है ना. और एलोरा केव में मैंने आपको बताया था जो कैलाश टेम्पल है वो कृष्णावन ने बनाया था, वो जो कि राष्ट्रकूटा किंग था. ठीक है ना. बट अगर हम एलिफेंटा केव्स का देखें, इट इज़ प्योरली डेडिकेटेड टू राष्ट्रकूटा किंग्स. ठीक है ना, और राष्ट्रकूटा डायनेस्टी. To which period do the sites of Ellora Elephanta belong? राष्ट्रकूटा.
एलोरा एंड एलिफेंटा किसको बिलोंग करती है? राष्ट्रकूटा पीरियड को, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग केव इज फेमस फॉर त्रिमूर्ति? एलिफेंटा केव, वहीं से तो ट्रिनिटी शिवा मिला था हमें, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, देयर आर ओनली 2 नॉन एग्जाम्पल ऑफ केव पेंटिंग ऑफ द गुप्ता पीरियड। आज के लिए इतना है और नेक्स्ट क्लास में वी विल कवर इट। ओके, थैंक यू सो मच।